अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए गुड़ के चावल बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी, जिसमें मैं शेयर करूँगी आप सबसे वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपके चावल खिले खिले कैसे बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से कैसे बनेंगे। आपने इसमें गुड़ की अमाउंट को कितना रखना है और कितने चावलों में कितना गुड़ जाएगा, और कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स आप इसमें शामिल करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, और क्या चीज़ आपको शामिल नहीं करनी चाहिए जिससे आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाज़मी देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है 1 केजी, और साथ गार्निशिंग के लिए छोटे रसगुल्ले लिए हैं। 200 ग्राम मैंने घी लिया है यहाँ पर। दूध लिया है 1 कप, जितना ज़रूरत होगा उतना इस्तेमाल कर लेंगे। जर्दे का रंग लिया है थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए। खोया लिया है 100 रुपीज़ का, और साथ किशमिश और बादाम लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 केजी मैंने राइस लिए और उनको यहाँ पर सोक करके रख दिया है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर मैंने इनको सोक करके रख दिया है। साथ ही मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया और इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल आ चुका है। अब इसमें अपने जो है ना सॉफ्ट राइस में शामिल कर दूंगी और उनको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने की टिप हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आपका पानी बॉईल हो उसके बाद एग्जैक्ट 7 मिनट्स में राइस बॉईल हो जाते हैं, और 80% तक की राइस बॉईल हो जाते हैं जितना हमें चाहिए होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक कनी रख के राइस को बॉईल करना चाहिए, तो वो 80% तक बॉईल इसी टाइम में 7 मिनट्स में ईज़िली बॉईल हो जाते हैं। और हमें चाहिए भी इतने ही होते हैं। हमने बिरयानी बनानी हो या बॉइल्ड राइस बनाने हो या कुछ भी बनाना हो, हमने ज़र्दा बनाना हो, तो हमें इतने ही चाहिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पूरा हो चुका है। अब अपने राइस को देख लेते हैं। मैं हाथ से ही चेक करती हूँ तकरीबन, आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपका राइस टूट जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा जो है सख्त होगा इसमें, तो यही इसकी निशानी होती है। कभी भी राइस को फुल बॉयल नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा एक कनी रख के बॉयल करना चाहिए। अब अपने राइस मैंने ड्रेन कर लिए हैं। यहाँ पर मैं गुड़ डाल देती हूँ। मैंने 1 केजी गुड़ लिया है और 1 केजी ही मैं राइस बना रही हूँ, तो आपने इक्वल अमाउंट ही रखनी है। अब इतना दूध इसमें डाल देना है कि जो हमारा गुड़ है ना ये अच्छे तरीके से उसमें डिप हो जाए। यहाँ पर हम चाशनी तैयार करने लगे हैं। मैंने हाफ़ कप से ज़्यादा दूध लिया हुआ है और मैं ये सारा ही डाल दूँगी इसमें। ये इसमें पूरे अच्छे तरीके से जो गुड़ है ना सारा डिप हो जाएगा। दूध डालने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इतना पकाना है कि इसमें जो है ना बबल्स बनना शुरू हो जाएं। जैसे झाग बनती है ना, इस तरह झाग बनना शुरू हो जाए। हल्की आंच पर ही पकाना है। तो मैं इसको अब इतना ही पका लूँगी कि इसमें झाग बनना शुरू हो जाए। साथ ही मैं इसमें घी भी डाल दूँगी। मैंने 200 ग्राम घी लिया हुआ है। आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं, या चाहे तो कोई और घी जैसे डालडा घी वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैं घी इसमें डाल दूँगी, और फिर अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको पका लेंगे कि इसकी झाग बनना शुरू हो जाए। देखिए जी, मेरी आंच तकरीबन फुल थी, और 7 से 8 मिनट मुझे इसको लगे हैं पकाने में। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये झाग आ रही है ना, इस तरह ये झाग बनना शुरू हो जाती है, और जब ये झाग पूरी सरफेस को कवर कर दे तो आपने फ़ौरन से इसमें राइस डाल देने हैं। यानी झाग आपके पूरे पतीले को कवर कर ले तो आपने फ़ौरन से राइस शामिल कर देने हैं। तो ये एकदम परफेक्ट राइस बन के तैयार होंगे। तो ये इसकी सबसे मेन निशानी होती है। आपने ये हमेशा याद रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि झाग आने के बाद आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, तो जो आपकी चाशनी है ना ये सख्त हो जाएगी, चिड़ी-चिड़ी हो जाएगी, और फिर आपके राइस भी चिड़े-चिड़े बनकर तैयार होंगे और वो खिलेंगे नहीं। जैसे ही झाग पूरे पतीले को कवर कर लेगी तो मैं इसमें आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता सारे राइस शामिल कर दूँगी जो हमने बॉयल किए थे। आराम से डालना है, एकदम से नहीं डालने देने, वरना फिर आपके ऊपर भी छींटे उड़ के आ सकते हैं। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं घुमाना। इतना मिक्स करना है इसको कि जितना भी गुड़ है ना वो सारे चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और राइस जो है ना वो इसमें डिप हो जाए। देखिए इस तरीके से जैसे राइस डिप होते हैं तो आपने इसको छोड़ देना है, इसमें चम्मच नहीं हिलाना। जब पानी खुश्क हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, फिर आपने इसको जो है ना चेक करने के लिए चम्मच हिला लेना है, कि ये ना हो कि आपके राइस नीचे से जल जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं चम्मच हिला के देख लेती हूँ कि कितना पानी बचा हुआ है। जब थोड़ा सा पानी बच जाएगा तो इसमें ज़र्दे का रंग शामिल करके फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। यानी इतना पानी बचना चाहिए कि वो दम में पूरा हो जाए। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर आप इसको दम लगाएंगे तो आपके राइस नीचे से जल जाएंगे, और फिर जो अंदर स्टीम भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और वो फिर आपके राइस बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा पानी इसमें होना चाहिए कि आपके चावल जो है ना वो भीगे भीगे से महसूस हों, और फिर आप उसको दम लगाएं। फिर से मिक्स करके देख लेती हूँ कि कितना पानी रह गया है। तकरीबन 4 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। देखिए अब पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए हमें हमारे राइस जो है ना वो भीगे भीगे महसूस हो रहे हैं कि इनमें पानी अभी मौजूद है। तो जब ये स्टेप आ जाए फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दम लगा देना है बस।
मैं तो तवे पे रख कर और फिर रुमाल से दम लगाती हूँ। तो आप लोग कैसे अपने राइस को दम लगाते हैं, आप लोग मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा। अब मैं दम लगा दूँगी। इस टाइम मैं जो है इसमें ज़र्दे का रंग डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा से मुझे याद आया, तो मैंने फ़ौरन इसको खोल के फिर इसमें ज़र्दे का रंग शामिल किया। ज़र्दे का रंग मैंने 1 चुटकी लिया हुआ था, उसमें 1 चम्मच पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसको चावलों में डाल देना है। अब राइस में कैसे डालना है तो आप और से देखिएगा कि मैं इसको चम्मच की मदद से ही फ़्यू ड्रॉप्स जो है राइस में जगह-जगह डाल दूँगी ऐसे। बिल्कुल एकदम से नहीं डाल देने, बस थोड़े-थोड़े मैं इसमें डालूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा चावल को कलर नहीं करना, बहुत थोड़ा करना है ताकि बस खूबसूरत से नज़र आए, इस वजह से हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़र्दे का रंग नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं जस्ट खूबसूरती के लिए इसको डाल रही हूँ। तो जब हम खाना बनाते हैं उसकी खूबसूरती भी उतनी ही मैटर करती है। खाना जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है उतना ज़्यादा एपेटाइज़िंग भी लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाल दिया है, जगह-जगह डाला है और बहुत थोड़ा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। फिर से कवर करके मैं 20 मिनट का दम लगाऊंगी राइस को। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट्स हो चुके हैं। अपने राइस को अब चेक कर लेते हैं। जो हमने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है इसको हल्के हाथ से अब मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे राइस जो है ना वो मिक्स हो जाएं और हमारे कलरफुल से राइस बन के तैयार हो जाएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत बन के तैयार हुए हैं और ये बिल्कुल खिले-खिले हैं। देखिए उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं और चिड़े-चिड़े भी नहीं हैं, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। इस तरीके से अब मैं सारे राइस को मिक्स कर लूँगी और फिर अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस गुड़ के राइस बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं और बहुत खिले-खिले भी हैं। देखिए अब इनको अपने कलरफुल से रसगुल्लों के साथ मैं गार्निश कर लूँगी। ये ना सिर्फ गार्निशिंग में बल्कि जब हम गुड़ के राइस के साथ इनको खाएँगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट देते हैं। अब इस पर मैं खोया गार्निश कर देती हूँ। मैंने खोया फीका मंगवाया था, मीठा खोया नहीं है ये, क्योंकि हमने इसमें रसगुल्ले ऐड किए हैं मीठे के लिए, तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए खोया फीका ऐड करना है इसमें। और गुड़ के चावल हैं वो भी मीठे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा एक ही जैसी चीज़ें ऐड नहीं कर देनी। अब इस पर नट्स को गार्निश कर लेते हैं। दरअसल जब गार्निशिंग का स्टेप आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मैं इंतज़ार करती हूँ कि सारा खाना बन जाए और फिर मैं उसको गार्निश करूँ, तो ये स्टेप मेरा बहुत फ़ेवरेट होता है किसी भी चीज़ को गार्निश करने के लिए। तो मैं बहुत ख़्याल भी रखती हूँ इस चीज़ में, जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको अच्छे तरीके से किसी भी खाने को गार्निश करती हूँ। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो फिर अगर वो अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया गया हो तो उसको खाने का ज़्यादा दिल करता है और जितना ज़्यादा खाना खूबसूरत लगता है उतना ज़्यादा एपेटाइज़िंग भी लगता है। अब मैं इस पर किशमिश को स्प्रिंकल कर लूँगी। मैंने हल्के रंग वाली किशमिश ली है, तेज़ रंग वाली किशमिश नहीं ली। इसका जायका बहुत मज़े का होता है। स्प्रिंकल कर देते हैं जी। हमारे राइस ऑलमोस्ट रेडी हैं। हमारे मज़ेदार से गुड़ के चावल बन के रेडी हो चुके हैं। ये जितना देखने में मज़ेदार हैं खाने में भी उतने ज़्यादा मज़ेदार हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मुझे फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यह आपकी तरफ से प्यार और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और सेम पैटर्न और सेम क्वांटिटीज़ के साथ फॉलो कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।